Okay. So very good evening and a warm welcome everyone. हमारे इस सेशन में सबका स्वागत है एंड आज हम पहली बार ये एक कंप्लीट हिंदी सेशन लेने वाले हैं। सो मेरी हिंदी परफेक्ट नहीं है, बहुत ऊपर नीचे है बिकॉज ये मेरी मदर टंग नहीं है। सो फिर भी अगर मैं कुछ गलत बोलूं, आगे पीछे बोलूं तो आई एम रियली सॉरी। एंड आप सब बिल्कुल बिल्कुल आपके पास पूरा हक है कि आप मुझे करेक्ट करते रहें। अगर आप देखते हो कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज मुझे आप चैट पे आप लिख देना कि प्याली दिस इज नॉट दिस इज दैट। सो आई विल बी अवेयर ऑफ इट। I will also keep it little bit in English for the friends who have joined for that purpose. So आज हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री से बात करते हुए, थोड़ा सा हम लोग जो पास्ट में कर चुके हैं उससे बात करते हुए हम लोग आज बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है इस सेशन का मतलब। हम लोग क्या कर रहे हैं इस सेशन में? इनकारनेशंस फॉरगिवनेस। सिर्फ फॉरगिवनेस नहीं, सिर्फ फॉरगिवनेस तो हम लोग कभी भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे इस सेशन में हमारा जो उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ द सेशन इज टू कवर द इनकारनेशंस। हमारे जन्मों का कवर करना चाहते हैं हम लोग, कर्मा। तो इसलिए इस इनकारनेशंस फॉरगिवनेस सेशन में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर हमने यानी कि सोल ने हमारे पिछले जन्मों में भी कुछ गलत हमने किया है, कुछ ऐसा हमने किया है जिसके वजह से आज हमें तकलीफ हो रही है, हमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हम उस नेगेटिव कर्मा को भी न्यूट्रलाइज कर सके, हील कर सके। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी से कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी आप सबसे। सबसे पहला बात, हम कौन हैं? मेरा नाम तो प्याली है, आप लोग सब मुझे जानते हो। लेकिन प्याली तो मेरा सिर्फ इस जन्म में नाम पड़ा। इस जन्म में जो मेरा अभी तक का जिंदगी है उसमें मेरा नाम प्याली है और ये मुझे फिजिकल बॉडी मिला हुआ है जो एक फीमेल बॉडी है, ऐसा दिखता है, एक नाक है, दो कान है, दो आंख है, ऐसे ऐसे है। बट ऐसा तो मैं हर इंकारनेशन में नहीं थी ना। सो मैं कौन हूं? मैं सोल हूं, आत्मा। सो ये जो सोल है ना, इसकी एक बहुत लंबी सी जर्नी होती है। एकदम शुरू शुरू में हम क्रिस्टल्स बन के जन्म लेते हैं। क्रिस्टल्स यानी कि जमीन के अंदर जो मिनरल्स, जो क्रिस्टल्स होते हैं, उस तरह से हमारी जन्म होती है। तो सोल का जन्म सबसे पहले उस क्रिस्टल किंगडम में होता है। जैसे अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है, अब मैं आपको एक छोटा सा क्रिस्टल दिखा सकती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये एक हीलिंग क्रिस्टल है। सो जैसे ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, एक क्रिस्टल है ये। तो इस तरह से एक क्रिस्टल बन के भी हम कभी जन्म लिए थे। कितना खूबसूरत है ना। हम कभी किसी जन्म में हम इस तरह से एक क्रिस्टल के रूप में आए थे और हमारे थ्रू कितने सोल्स का हीलिंग हुआ था। कितना अच्छा लगता है ना ये सोच के कि हम कोई भी क्रिस्टल बन के आए थे, कोई भी मिनरल्स बन के आए थे। हमने भी किसी ना किसी की जिंदगी को हील किया है, किसी ना किसी तरह से उनकी जिंदगी को छुआ है। सो क्रिस्टल्स के भी सोल होते हैं। लेकिन क्या होता है, वहां पे ना बहुत सारे सोल साथ में होते हैं। यहाँ जैसे एक अकेला सोल है, मेरा अपना अलग सोल है। क्रिस्टल्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में ग्रुप सोल होता है। बहुत सारे सोल साथ में मिलके एक जिंदगी होती है। फिर क्रिस्टल्स के बाद कौन आया? प्लांट्स आए। हम प्लांट्स बनकर भी पैदा हुए थे। तुलसी का पौधा, बड़ा सा एक बैनियन ट्री। मे बी हम जंगलों में पैदा हुए थे, मे बी हम पानी के नीचे पैदा हुए थे। पेड़ पौधे बनकर भी हम आए हैं। किसी ना किसी जन्म में हम पेड़ पौधे भी थे, लेकिन इंडिविजुअल नहीं, बहुत सारे सोल साथ में। फिर जन्म लेते 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 हमारी और तरक्की हुई और फिर हम एनिमल्स बनकर आए। जैसे कि एक छोटा सा पपी, या एक स्नेक, या एक बर्ड, या एक बटरफ्लाई, या उसके बाद मे बी घोड़ा बनकर, मे बी लायन बनकर।
शायद हो सकता है हम में से कितने जन डायनासोरस बन के भी आए होंगे। हमें नहीं पता, हमें याद नहीं है अब ये बातें, लेकिन आए जरूर है। इस बात का गारंटी मैं दे सकती हूँ कि कोई भी सोल ह्यूमन इंकारनेशन लेने से पहले इस सारे दौर से, ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है सोल का। हर एक प्रोसेस से, हर एक मुकाम से सोल गुजरा हुआ है, आत्मा गुजरी हुई है। तो आज का ये जो हमारा जन्म है, ये हमारा पहला जन्म नहीं है। मे बी ये हमारा 100वां या 200वां जन्म है या 1000वां जन्म है। लेकिन कर्म, कर्म क्या कहता है? कर्म किसी भी एक जन्म का नहीं होता। कर्म सारे जन्मों का मिलित होता है। जब हम क्रिस्टल बन के आए, हमने क्या कर्मा किया? जब हम प्लांट्स बनकर आए, हमारे साथ क्या कर्म जुड़े? जब हम एनिमल्स बनकर आए, हमारे साथ क्या कर्मा जुड़ा? हमने कैसे कर्म किए? फिर हम इंसान बन के आए तो हमारे कर्म कैसे हैं, हमारे साथ कैसे कर्म जुड़े? ये जो कर्मा है ना, ये एक अकाउंट्स की तरह है। जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना एक साइड बढ़ता जाएगा, अच्छा 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 कर्म बढ़ता जाएगा। जितने बुरे कर्म करेंगे उतना बुरे कर्म का जो अकाउंट्स है वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता 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 रहेगा। और इसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बुरे कर्म को कम करना बहुत जरूरी है, अच्छे कर्म को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग बस चार छोटी छोटी सी चीजें समझेंगे कर्मा के बारे में, और हम अपने फॉरगिवनेस में घुस जाएंगे, अपना फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे। चार चीज हमें क्या समझनी है कर्मा के बारे में? पहला बात, जैसा हम कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। अब आप सोचिए, अगर मैं एक एप्पल ट्री, एक एप्पल का जो सेब होता है ना, सेब, सेब का अगर मैं सीड्स डाल रही हूं जमीन पे, तो किस चीज का पेड़ मिलेगा मुझे? सेब का ही ना। अगर मैं सेब का बीज डालूंगी तो क्या मुझे आम मिल सकता है उस पेड़ से? नहीं ना। ये है कर्मा का पहला रूल, कि हम जैसा बीज डालेंगे हमें वही फल मिलेगा। तो अगर हमने आम का बीज डाला है तो हमें आम का पेड़ मिलेगा, अगर हमने कांटों का बीज डाला है तो हमें कांटों का पेड़ मिलेगा। तो पहला रूल क्या कहता है कि हम जो बोएंगे हमें वही फल मिलेगा। तो हम अगर लोगों को प्यार देंगे, खुशियां देंगे, इज्जत देंगे, सक्सेस देंगे, पैसे देंगे, हमें वही चीज वापस मिलेगी। तो इस रूल से हमें क्या समझ आता है कि अगर आज हमारे पास कोई तकलीफ है, अगर हमारे शरीर में कोई दर्द है, तो पक्का से हमने वो दर्द किसी और को भी दिया है, तभी हमारे शरीर में आज दर्द है। अगर हमारा शरीर आज बहुत हेल्दी है, इसका मतलब क्या है? हमने जरूर पिछले कर्मों में, पिछले जन्म में दूसरे लोगों को भी अच्छा शरीर पाने का तरीका दिया है, हेल्प किया है दूसरे लोगों को हीलिंग करके। तो शायद इसीलिए हमारा शरीर भी आज बहुत स्वस्थ है, बहुत हेल्दी है। So the first rule says what? You will receive what you give, as you sow that you reap. So whatever we are going to put in the ground, that is what we are going to get. This is the first rule of karma. What is the second rule? दूसरा रूल हमें क्या कहता है कि हम जो भी आज डालेंगे उसका फल हमें थोड़े दिन बाद मिलेगा। जैसे हमने आज ही बीज बो दिया, एप्पल के सीड्स हमने बो दिए, तो क्या हमें तुरंत से एप्पल का पेड़ मिल जाता है? नहीं ना। हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है उसका फल पाने के लिए, राइट? वो पेड़ बड़ा होता है, उसमें से फल निकलते हैं, तब हमें वो फल मिलता है। सिमिलरली, जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं या कोई बुरा कर्म करते हैं, उसका जो फल है, फल भी हमें थोड़े दिन बाद मिलता है, तुरंत तुरंत नहीं मिलता। कि आज मैंने किसी के नाक पे घूसा मारा और कल कोई आके मेरे नाक पे घूसा मारेगा। ऐसा नहीं होता। क्या होता है, कुछ दिन बाद शायद हमारे नाक में कुछ हमें डिजीज मिल जाता है, कोई कुछ एक होता है हमारे नाक में, या तो हमारा बोन थोड़ा टिल्ट हो जाता है, या पॉलिप्स होने लगता है नाक में, कुछ तो होता है जिसके वजह से हमें नाक में तकलीफ होती है। सो
नाक पे हमने किसी के मारा, हमें भी नाक में ही तकलीफ मिलेगी, पर मे भी कुछ दिन बाद मिलेगी। गुड, अच्छी चीजों के साथ भी यही होता है। हमने किसी को आज पैसे दान किए, शायद ये नहीं होगा कि आज ही शाम को मेरे भी कुछ पैसे आ गए, शायद ये नहीं होगा। मे बी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद मेरा जो रुका हुआ काम था जिसकी वजह से मुझे पैसों की तकलीफ हो रही थी, वो काम हो जाएगा और मेरे पास पैसे आ जाएंगे। पैसे मैंने दिए, मेरे पास भी पैसे ही आएंगे, लेकिन शायद आज के आज नहीं, कुछ दिन बाद। सो व्हाट इज द सेकेंड रूल ऑफ कर्मा? लैग टाइम। Whatever you are giving today, you will receive that same thing, but after certain period of time, after some time goes away. This is called the rule number 2, which is lag time. Rule number 3, तीसरा रूल कर्मा का क्या बोलता है? तीसरा रूल बोलता है कि आप कुछ बोगे, आप एक सीड बोगे, उससे आपको बहुत सारा फल मिलेगा। द मल्टीप्लायर रूल। लॉ ऑफ कर्मा बोलता है कि हम अगर एक सीड बोएंगे, हम एप्पल का एक सीड जमीन पे बोएंगे, उससे एक बड़ा पेड़ मिलेगा जिससे सैकड़ों फल मिलेंगे। एक सीड हमें 100 पेड़, 100 एप्पल्स देगा, राइट? बिल्कुल उसी तरह से हमारा कर्मा भी है। हम अगर एक अच्छा कर्म करेंगे, वो कर्मा हमारे पास 100 बार घूम घूम के अच्छा कर्म बन के आएगा। हम एक इंसान की मदद करेंगे, हमारी मदद 100 लोग करेंगे, लेकिन अगर हम एक इंसान को चोट पहुंचाएंगे तो हमें भी 100 लोग आके चोट पहुंचा के जाएंगे। It is called the multiplier rule of karma. This is the third rule of karma. It says that if you put one seed, you will get that result many, many times. Okay? So this is the third rule of karma, the multiplier rule. You give once, you receive 100 times. You do one good act, you will get the benefit of it 100 times. You do one bad act, that will also come back to you 100 times. Now the fourth and the last rule of karma, it is universal. फोर्थ एंड लास्ट रूल ऑफ कर्मा क्या कहता है? वो हर जगह, हर इंसान पे, हर तरह से एप्लीकेबल है। वो कहीं पे भी फेल नहीं करता। कर्मा का जो रूल चाइना में एप्लीकेबल है, वही रूल इंडिया में भी एप्लीकेबल है, वही रूल यूएसए में भी एप्लीकेबल है, वही रूल पेड़ पौधों पर भी एप्लीकेबल है, वही रूल आप पे और हम पर भी एप्लीकेबल है, वही रूल संत महात्माओं पे भी एप्लीकेबल है। कोई भी कर्मा के रूल से अलग नहीं है, बाहर नहीं है। कर्मा के दायरे से कोई बाहर नहीं है। हर कोई को इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने और मैंने, what is the fourth rule in English now? The fourth rule says it is an universal law. It is the universal rules of karma. No matter where you are born, no matter who you are, no matter what is your age, what is your religion, what is your growth of soul, the rules of karma is applicable on everyone. ठीक है? तो इसके बेसिस पे अब हम क्विकली समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं इस इनकारनेशन फॉरगिवनेस के द्वारा। हम यहाँ सोच रहे हैं कि हमारे फिजिकल बॉडी में कोई तकलीफ है, ठीक है? फिजिकल बॉडी को हील करने का कोशिश कर रहे हैं। पूरे मार्च महीने में हमने यही किया। अब मान लीजिए हमारे फिजिकल बॉडी में बहुत दर्द है, बहुत बहुत दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, स्पाइन में दर्द है, सर में दर्द है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? क्यों है इतना दर्द हमें? क्योंकि पिछले जन्मों ने हमने भी बहुत बहुत सोल्स को, बहुत बहुत फिजिकल बॉडी को कोई तो दर्द दिया है, कोई तो तकलीफ दी है। अगर हमारे अंदर आज कैंसर या ट्यूमर या सिस्ट जैसी बीमारियां हैं, क्यों है? क्योंकि हमने पिछले जन्मों में बहुत क्रूएल्टी, निर्दयी थे हम,
और हमने बहुत सारा क्रूएल्टी दिखाया दूसरे लोगों को। अगर हमारे शरीर में या हमारे जिंदगी में अभिशाप है, श्राप है, बद्दुआ है, तो वो क्यों है? क्योंकि पिछले बहुत सारे जन्मों में हमने भी दूसरे लोगों को बद्दुआ दी है, श्राप दिया है, जिसके वजह से उनको तकलीफ पहुंची है। इसलिए आज हमारे शरीर को तकलीफ पहुंच रहा है। ठीक है, ये एक सिंपल सा लॉजिक है, कर्मा के रूल्स को फॉलो करते हुए ही ये लॉजिक हमें ये बताता है। तो इसे ठीक करने का तरीका क्या है? कैसे हम इन सारी चीजों से निकल सकते हैं? कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं? पिछले इतने जन्मों में किया, हमें थोड़ी याद है कि किस जन्म में क्या किया। कब जानवर थे, कब एक एनिमल थे, कब एक लायन थे, एक दूसरे छोटे से एनिमल को पकड़ के खा लिया। उस छोटे से एनिमल को तो तकलीफ हुई ना। अब वो कर्मा हमारे पीछे पड़ गया। पर अभी ठीक कैसे करेंगे इसे? अपने शरीर को ठीक कैसे करेंगे? अपने डिजीजेस को ठीक कैसे करेंगे? अपने कर्मा को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? कैसे अच्छा कुछ करेंगे? बहुत सिंपल है। फॉरगिवनेस के थ्रू माफी मांगना, माफी प्रार्थना, इसके थ्रू, इसके द्वारा हम अपने पास्ट कर्मा को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। थ्रू फॉरगिवनेस वी कैन न्यूट्रलाइज आवर पास्ट कर्मा। वेरी वेरी सिंपल। हम लोग उन सभी सोल्स से माफी मांग लेंगे जिनको हमने किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाई है। चाहे वो कोई पेड़ पौधा हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो हमारे किसी भी जन्म से कनेक्टेड हो। शायद 100 जन्म पहले हमने किसी को बहुत बहुत दर्द तकलीफ पहुंचाई थी। वो कर्मा अभी भी हमारे सोल के साथ, हमारे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। हम उनसे माफी मांग लेंगे कि हमें नहीं याद है हमने आपको क्या तकलीफ पहुंचाई है, क्या दर्द तकलीफ पहुंचाई है, पर फिर भी हमें आप माफ कर दीजिए। और सेम टाइम दूसरे सोल्स को भी माफ कर देंगे। क्यों माफ कर देंगे? क्योंकि ये एक नेचुरल सोल का जर्नी है। आपसे भी गलतियां होती हैं, मुझसे भी गलतियां होती हैं, गलतियां सभी से होती है। सोचिए, जब हम एकदम शुरू शुरू के जन्म ले रहे होंगे, तब हमारे पास इतना ज्ञान नहीं था, इतनी अच्छी सोच नहीं थी कि हम अपने कर्मों के बारे में सोच सके, विचार कर सके। शायद कितनी गलतियां की होगी हमने। आज मेरा सोल, आज मैं प्याली बनकर आई हूं, मैं यहां बैठ के आप लोगों को कर्मा के बारे में बता रही हूं। लेकिन मैंने जब 100 जन्म पहले जन्म लिया था, आपको क्या लगता है, क्या मैं इतनी ही ज्ञानी थी? क्या मेरे अंदर इतने अच्छे विचार थे? क्या मुझे ग्रैंड मास्टर का हेल्प मिला था उस टाइम? शायद नहीं। हो ही सकता है कि इस सोल ने कभी कोई चोरी की हो, कभी किसी को मार दिया हो, कभी किसी को दर्द तकलीफ दी हो, कभी किसी को चीट किया हो। कितना कुछ हो सकता है। वो सभी एनर्जीज के लिए आज हम माफी मांग लेंगे, उन सभी आत्माओं से जिनको हमने तकलीफ पहुंचाई, और माफ कर देंगे उन सभी आत्माओं को, उन सभी सोल्स को जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई है। क्यों माफ कर देंगे? क्योंकि यही काम सबसे आसान है। ये करने से हमारे सोल को भी रिलीफ मिलेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि किसी ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, हम भी इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, इससे क्या होगा? बदला लेने का मनोभाव होगा। हमारे अंदर शांति नहीं होगी, हमारे अंदर सिर्फ यही थॉट फॉर्म रहेगा, बदला कैसे ले, बदला कैसे ले, बदला कैसे ले। लेकिन इससे फायदा किसको होगा? किसी को नहीं। आज हम बदला लेंगे, अगले जन्म में वो सोल हमसे बदला लेगा, फिर उसके अगले जन्म में हम फिर बदला लेंगे, फिर उसके अगले जन्म में वापस से वो सोल हमसे बदला लेगा। ये बदला बदला बदला, ये तो चलता रहेगा। हमें कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी हम प्यार से जिंदगी नहीं बसर कर पाएंगे। लेकिन अगर हम कहें कि चलो तुमने हमसे जो भी किया किया, हम तुम्हें माफ करते हैं, बस
इतना बोल देना ही काफी होता है, दिल से बोलना ही काफी होता है कि हमने उस सोल को माफ कर दिया। हमारे साथ जितनी भी नेगेटिव कॉर्ड्स है ना, जितना भी नेगेटिव कर्मा है, वो सब धीरे 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 न्यूट्रलाइज होने लग जाता है। और हमारे अंदर क्या आता है? शांति, सुकून, प्यार, खुशी। हम किसी और को माफ कर देंगे तो उसको भी तो अच्छा कर्मा मिलेगा। वही कर्मा हमारे पास भी 100 बार घूम घूम के आएगा। हम एक जन को माफ करेंगे, 100 बार हमें माफी मिलेगी। हम एक जन को खुशी देंगे, 100 बार हमारे पास खुशी आएगी। हम एक जन को बोलेंगे कि चलो तुमने हमारे साथ जो भी किया, हम तुमको माफ करते हैं, भगवान की कृपा, भगवान की दया तुम्हारे साथ रहे। हमारे पास भी क्या आएगा? भगवान की कृपा, भगवान की दया, 100 100 बार। और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं रोजाना। हर दिन 4:30 से 5:30 हम यही सोच रख रहे हैं, हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मंथ, मार्च का पूरा मंथ हमने अपने शरीर को, अपने तकलीफों को सेट हील करने की कोशिश की। अप्रैल में हम अपने फाइनेंसेस को हील करने का कोशिश करेंगे इसी मनोभाव के द्वारा। हर दिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हमसे कोई फाइनेंशियल तकलीफ हुई है, गलती हुई है, तो वो हील हो जाए। हमारे पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, बहुत सारा अबांडेंस आए। तो यही एक सिंपल सा प्रोसेस है। हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? फॉरगिवनेस करेंगे, फिर ब्लेसिंग्स करेंगे, और फिर ट्विन हार्ट मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने से क्या होगा? हमारे अंदर दिव्य प्रेम, दिव्य रोशनी, दिव्य शक्ति आएगा, जिससे कि हम अपने पास्ट कर्मा को न्यूट्रलाइज कर सके। कर्मा को हील करना कोई छोटा बात नहीं होता। उसके लिए हमें भगवान की शक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान की रोशनी का जरूरत पड़ेगा। और वही हम लोग ट्विन हार्ट मेडिटेशन के द्वारा करेंगे। ठीक है? सो स्टार्ट करें, शुरू करें। एंड ऑल दोज पीपल हु हैव joined us, who only understand English but you have still joined us, heartfelt gratitude to you for being with us. I'm sure you could understand a little bit, not understand something, but thank you for being with us, everyone. Let us begin with the forgiveness practice. हम forgiveness हिंदी में करेंगे आज, क्योंकि सबको वो समझ में आए। If you want, you can just use the same words in Hindi, in English, the ones who have joined us from there. Okay, so let's begin. शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए अपने पूरे शरीर को। धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे अपने सर के ऊपर से, आपका जो हेड एरिया है, उस उस पार्ट से शुरू कीजिए। अपना अवेयरनेस लाना शुरू कीजिए एंड सोचिए ये हेड एरिया है आपका, यहाँ की एनर्जी कैसी है। धीरे धीरे अपनी आंखें, अपना नाक, अपना मुंह, अपना गला, धीरे धीरे अपने पूरे शरीर के बारे में सोचिए। और अगर आपका शरीर बहुत स्वस्थ है, बहुत हेल्दी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके शरीर में कोई डिजीज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो भगवान को शुक्रिया कहिए। कहिए, हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना अच्छा स्वस्थ शरीर देने के लिए। थैंक यू गॉड फॉर ब्लेसिंग मी विद दिस हेल्दी ब्यूटिफुल फिजिकल बॉडी। स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए अपने शरीर की तरफ सोचकर, एहसास करके कि आप कितने स्वस्थ हैं। आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं। कितने लोगों के पास ये नहीं है? कितने लोग हैं जिनके पास इतना स्वस्थ शरीर नहीं है? सो पहले ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, खुशी से बोलिए थैंक यू गॉड, थैंक यू। फिर अगर आपके पास स्वस्थ शरीर नहीं है, अगर आपके शरीर में कोई डिजीज है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई ऐसा तकलीफ है जो शायद बहुत बहुत सालों से है, आपको दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है,
उसके बारे में सोचिए और एक बार के लिए इस बात को महसूस करने का कोशिश कीजिए कि शरीर में ये दर्द, ये तकलीफ क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हमारा खुद का कर्मा। हमने भी किसी जन्म में किसी दूसरे शरीर को तकलीफ दी है, दर्द पहुंचाया है, बद्दुआ दी है, या हम मदद कर सकते थे, हमने मदद नहीं की। किसी को पैसे दे के इलाज करा सकते थे, नहीं कराया। कितना कुछ हो सकता है जो हमने पिछले जन्मों में किया। उस जन्म का कर्म आज हमें इस तकलीफ से, इस शरीर के द्वारा हमें वो शिक्षा दी जा रही है। हमें ये समझाया जा रहा है कि देख, जब दर्द होता है तो कैसा लगता है, जब पैसे नहीं होते इलाज कराने के लिए तो कैसा लगता है, जब बड़ी बड़ी डिजीजेस अंदर आती है तो कैसा लगता है। इस शरीर को शिक्षा प्राप्त हो रही है, हम उसे ग्रहण करेंगे, हम इस शिक्षा को ग्रहण करेंगे और भगवान से कहेंगे कि हमने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली, प्लीज हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। धीरे से अपने हाथों को अपने हृदय के ऊपर रखिए। प्लीज कीप योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर हार्ट और अपने सामने एक इमेजिन कीजिए, एक बहुत खूबसूरत सा व्हाइट लाइट है, a big beautiful white light in front of you। ये व्हाइट लाइट उन सभी सोल्स का है जिन्हें हमने कोई भी तकलीफ दी है अपने किसी भी जन्म में, और ये उन सभी सोल्स का है जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई है किसी भी जन्म में। This is the white light of all those souls who has harmed us and whom we have harmed in all our incarnations। बहुत बहुत प्यार से, नम्रता के साथ कहिए, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते। हम उस शरीर को नहीं कह रहे हैं, शरीर तो हर जन्म में बदल जाएगा। हम उस आत्मा को नमस्ते कह रहे हैं जो स्थिर है, जिनको हमने तकलीफ पहुंचाई है या जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई है किसी भी जन्म में। फिर से एक बार कहिए, आत्मा नमस्ते। हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां हो सकती है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे कभी गलती ना हो। हम सबसे गलतियां हुई है, आपसे और मुझसे भी। मैं आप सभी को आपके किए गए सभी गलतियों के लिए माफ कर देती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए माफ कर देती हूँ। चाहे आपने कोई भी गलती की हो, मुझे दर्द तकलीफ पहुंचाया हो किसी भी जन्म में, कैसे भी दर्द तकलीफ पहुंचाया होगा आपने, मैं आप सबको माफ कर देती हूँ। मैं आपको इसलिए माफ कर देती हूँ क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो गया है, जो दर्द तकलीफ मुझे मिली वो मेरे कर्मों की वजह से मुझे मिली, आपकी वजह से नहीं मिली। भगवान ने आपको चुना था मुझे शिक्षा देने के लिए, आप सिर्फ एक माध्यम थे मुझ तक वो शिक्षा पहुंचाने के लिए। सही वजह मेरा खुद का कर्मा है, इसलिए मैं आप सबको माफ कर देती हूँ, दिल से माफ कर देती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए माफ कर देती हूँ। प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए मेरे सभी बुरे कर्मों के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरी सभी गलतियों के लिए।
जाने अनजाने अगर मैंने कभी आपको दर्द तकलीफ दी है, कभी आपके शरीर को चोट पहुंचाया है, कभी किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा हो। मैं आपसे सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ और सच्चे दिल से आपको माफ भी कर देती हूँ। भगवान की दया, भगवान की क्षमा, भगवान की करुणा हम सब पर सदैव बनी रहे। आपके भी बुरे कर्म निष्क्रिय हो जाए, मेरे भी बुरे कर्म निष्क्रिय हो जाए। आपके और मेरे बीच में शांति सदैव बनी रहे। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। महसूस कीजिए आपके और दूसरे लोगों के बीच में जितनी भी नेगेटिव कॉर्ड्स है वो सब टूट जा रहे हैं। कट, कट, कट। जितने भी बदला लेने की मनोभाव है, जितने भी कॉर्ड्स हमें मजबूर करते हैं बदला लेने के लिए, वो सभी टूट जा रहे हैं। कट, कट, कट। आपके शरीर की तरफ सोचिए जहां सबसे ज्यादा दर्द है, तकलीफ है, जहां कोई डिजीज है, वहां से सारे नेगेटिव कॉर्ड्स को रिलीज कर दीजिए। कट, कट, कट। धीरे से अपने हाथों को ब्लेसिंग पोजीशन पे रखिए, आशीर्वाद देने के पोजीशन पे रखिए। हम सिर्फ माध्यम है, आशीर्वाद भगवान से आती है। टू द डिवाइन सुप्रीम गॉड, ऑल लविंग, ऑल मर्सीफुल गॉड। वो दया के सागर है, वो क्षमा के सागर है, वो सभी को प्यार से माफ कर देते हैं। महसूस कीजिए कि उनकी दया, उनका क्षमा हमारे थ्रू सभी सोल्स की तरफ जा रहा है। हमें तो याद भी नहीं वो कौन से लोग थे सारे जन्मों में जो हमसे जुड़े हुए थे, पर भगवान को सब पता होता है। महसूस कीजिए भगवान की क्षमा, भगवान की दया, भगवान की हीलिंग एनर्जीज उन सभी सोल्स की तरफ जा रही है, आपके और मेरे तरफ आ रही है, यहाँ मौजूद हर सोल की तरफ जा रही है। और हमारी सभी दर्द, सभी तकलीफें हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जा रहा है। भगवान के प्रेम से, उनकी रोशनी से हमारी सभी ऑर्गन्स, सभी चक्रास, हमारी पूरी जिंदगी हील हो जा रही है। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया आपके इस हीलिंग एनर्जीज के लिए, शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आपकी रोशनी के लिए, आपकी क्षमा के लिए। वी आर ऑल सुपर सुपर रिसेप्टिव। हम इस दया, इस क्षमा को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं, महसूस करते हैं, ग्रहण करते हैं। अभी हम सब मिलके ये प्रार्थना करेंगे कि ये जो ट्विन हार्ट मेडिटेशन हम लोग करने वाले हैं, ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन की जो एनर्जी है वो हम सब के अंदर आने वाला है और हमारे अंदर हर एक चक्रा, हर एक ऑर्गन को हील करने वाला है। स्पेशली उन सभी ऑर्गन्स को, उन सभी चक्रास को जहां सबसे ज्यादा दर्द तकलीफ है हमें, उन सभी को हील करने वाला है ये। जितनी भी दर्द और तकलीफ हमारे कर्मा में लिखी गई है, उन सभी एनर्जीज को भी ये हील कर देने वाला है। हम सब
इस डिवाइन एनर्जी को एक्सेप्ट करने वाले हैं हमारे अंदर, और आज हमेशा हमेशा के लिए हील होने वाले हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू मास्टर फॉर हीलिंग अस completely today. We are all super, super receptive to your energies. In full faith, so be it, so be it, so it is.